सो हेलो, कैसे हो आप। वेलकम टू अर्थवेट कैपिटल। और आज हम लोग गोल्ड का वीकली एनालिसिस देखेंगे कि इस वीक हमारा गोल्ड कैसे परफॉर्म करता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्किंग के साथ हम देखते हैं कि गोल्ड हमारा कैसे परफॉर्म करता है। सो क्लियरली हम लोग सीधे चार्ट पे चलते हैं, देन वी विल सी कि हाउ इट विल इवेंचुअली वर्क्स। सो अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो गोल्ड हमें प्रॉपर बुलिश दिख रहा है। तो ये एक हमारा हाई था, इसके ऊपर हमारा गोल्ड प्रॉपर बुलिश हो गया था। इसको हम क्या कहते हैं, वीकली वॉश। ठीक है, बहुत नीचे का लेवल है, यहाँ से $3500 पे है। तो यहाँ से लगभग कह सकते हो आप 500-600 पिप, 550-600 पिप नीचे हमारा प्राइस है। वीकली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मुझे एक एंट्री वीकली के अकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी मैं आपको वो बताता हूँ। सो जब ये वाली लिक्विडिटी कुछ स्वीप हो जाए तो मुझे कुछ बहुत ही अच्छी एंट्री मिलेगी। वीकली लिक्विडिटी है ये। ठीक है, तो इस धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बाइंग का प्लान देखेंगे। फिर इसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज होते हैं कि डेली का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, देन हम वी विल बाय। नाउ वी विल गो ऑन टू द डेली चार्ट। डेली चार्ट में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये डेली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ डेली वीकली वॉश, दोनों हमारे यहीं पे हैं। ओके, वीकली वॉश। फिर हमारा एक ये माइनर सा लेवल बनता है, ये भी हमारा डेली का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो डेली का हमारा वॉश ये भी बनता है। ठीक है, डेली का वॉश ये है। एंड और कोई ख़ास लेवल नहीं दिखता है मुझे ऊपर से सेलिंग दिख रही है। तो यहाँ तक कुछ सेलिंग अगर आ जाए तो इट विल बी मच बेटर। इफ़ आई सी देन ये हमारे कुछ बाइंग लेवल्स रहेंगे फॉर डेली लेवल। यहाँ पे 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तब हम लोग बाय करते हैं। मैं अपडेट करूँगा, वैसे भी बहुत टाइम है नीचे आने में। तो डेली का ये हम लेवल कह सकते हो। ठीक है, डेली बाइंग लेवल ये हमारा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है ओके, क्लियरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जा रहा है मार्केट। एंड यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है 4 आवर का। ठीक है, 4 आवर का बॉश यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया है। एंड प्राइस ब्रेक रिटेस्ट कंटिन्यूएशन वाली चीज़ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर मुझे देखने को मिले तो एंड उसके अलावा मुझे और कुछ खास अभी दिख नहीं रहा है। और हाँ, और कुछ खास नहीं है अभी। 1 आवर में आता हूँ अगर मैं, तो मुझे दिखता है, एक सेकेंड, मुझे 4 आवर में कुछ खास ऐसे मुझे दिख नहीं रहा है। सही बात है, कुछ नहीं दिख रहा है। एक बाइंग लेवल मुझे 4 आवर में यही दिख रही है, विच इज़ ये वाला लेवल, जो कि जब स्वीप हो जाएगा तो हमें यहाँ से हमें 15 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर पे बाइंग देखनी होगी। ठीक है, अब हम लोग 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे मैं देखूँ तो मुझे दिख रहा है ओके, प्राइस अब ऊपर ही जा रहा था, ऐसे कुछ। ठीक है, और इसको मैं लिख लेता हूँ 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड अगर मैं और ऊपर देखूँ तो फिर प्राइस हमारा अगेन यहाँ पे 1 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप की, एंड देन इट वेंट अप। ओके, बहुत ही प्यारा लेवल था ये। दिस इज लाइक गोल्ड, ऐसे बढ़िया मस्त था। ये लेवल मेरे से मिस हुआ था, आई थिंक। ये बहुत ही अच्छा लेवल था। 1740 पे भी यहाँ से मिलते। सो दिस इज इनसेन, है ना। हाँ, और बाकी मुझे प्राइस यहाँ फिर बियरिश होता हुआ दिख गया। ओके, आगे जाके प्राइस ने यहाँ 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर किया बियरिश का। सो यहाँ प्राइस ने 1 आवर का बियरिश चॉप हुआ, है ना। 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक है, वैलिड है, प्रॉपर सब कुछ है। ठीक है,
यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ बेरिश का। और डेली पे अभी तो कोई ख़ास लेवल नहीं है। डेली पे मुझे दिखता है कि एक प्रॉपर मुझे सेलिंग यही से दिखेगी अगर मैं प्लान करूँगा कि सेलिंग का एक लेवल यहीं पे बहुत ही ऊपर। यहाँ से प्राइस को आना पड़ेगा 2100 पे ऊपर आना पड़ेगा। देन वी विल लुक फॉर सम सेल्स इन दिस 1 आवर सेलिंग लेवल। यहाँ पे हमें 5 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर पे एंटर करना होगा। नाउ वी विल गो ऑन टू ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो 4 आवर में मुझे दिख रहा है कि नीचे यहाँ प्राइस आए तब हम बाइंग करेंगे, और ऊपर अगर यहाँ से प्राइस जाए तो यहाँ से हम सेल करेंगे। सिंपल। 4 आवर के लेवल पे हम 15 मिनट चेंज ऑफ करेक्टर पे बाइंग करेंगे एंड 1 आवर के लेवल पे 5 मिनट के चेंज ऑफ करेक्टर पे सेलिंग करेंगे यहाँ ऊपर। ठीक है, सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। नाउ वी विल गो ऑन टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड मेन इशू इसी में है कि 15 मिनट में बहुत मेसीनेस है, बहुत ज़्यादा 15 मिनट बर्बाद हुआ रखा है। सो लेट मी फर्स्ट स्टडी इट। ओके, सो ठीक है, ओके। तो प्राइस एक्चुअली में कर क्या रहा है कि प्राइस ने यहाँ 15 मिनट का बेरिश की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। क्लियर। उसके बाद प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दे दिया कि प्राइस, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। फिर ये होता है ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस बुलिश हो जाता है। तो यस, हाँ, प्राइस बुलिश हो जाता है। बट अगर हम एलियट वेव जो 5 वेव्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है? ये 1 2 3 4 एंड 5 ये तो हुआ ही। इसके बाद प्राइस ने क्या किया? चेंज ऑफ कैरेक्टर ही कर दिया। 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब हमें सेल्स ढूंढने। 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये लिक्विडिटी स्वीप पे सेल आया थोड़ा। लाइक मैं आपको बताऊं तो ये प्राइस ऐसे हुआ, तो प्राइस हमारा सेल हुआ, अच्छा खासा सेल हुआ 300 350 पे। देन प्राइस ने क्या किया? ये तो सेल हो गया, फिर स्ट्रक्चर और कंप्लीट हुआ आगे जाके। देन अगेन प्राइस ने क्या किया? यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया 15 मिनट का। फिर प्राइस अगेन बाय हुआ यहाँ से एंड अच्छा खासा ऊपर गया एंड और प्राइस एक्चुअली यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ बॉश दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट्स पे एंड वेट, अरे लेट मी, यस, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, यस। और फिर आगे जाके प्राइस ने हमारे इंटरनल के अंदर फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। 3 इंटरनल चल रहे हैं। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन प्राइस हमारा सेल ऑफ हो गया। प्राइस हमारा यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया बेरिश की तरफ यहाँ पे, ठीक है। प्राइस हमारा यहाँ पे बेरिश हो गया। अब स्ट्रक्चर फिर कंटिन्यू हो रहा है। ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर के साइड हुआ। लाइक ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। करेंटली मार्केट जो क्या कर रहा है, यस, करेंटली मार्केट जो कर रहा है कि उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया 15 मिनट के हिसाब से। तो प्राइस अभी इंडिसिसिव है। मतलब अगर आप बड़े जोन में देखो तो प्राइस इसके ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, बट नया हमारा बॉश कब होगा? जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा। ये जो रेड लाइन अभी मैं बना रहा हूँ, यस, ये जो रेड लाइन है इसके ऊपर हमारा न्यू क्लीन 15 मिनट का स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बीच में ये सब मेसीनेस है और इसके नीचे ये जो इसके नीचे ही 15 मिनट का
एक क्लीन स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये हमें एक रेंज, बहुत बड़ी सी रेंज मिल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो द रेंज इज ऑफ 1550 1600 पिप, 1550 पिप की रेंज है ये। मतलब 4000 से लेके 4160 तक ये एक रेंज है हमारी, जिसमें गोल्ड फंसा हुआ है इतने दिनों से। 22 अक्टूबर से लेके पूरा ये 27, ये पूरा वीक ऐसे ही फंसा रहा। और ये इसी वजह से इतनी वॉलेटिलिटी थी कि प्राइस बहुत बड़ी रेंज में है, तो कंफ्यूजन में है कि प्राइस किधर जाए। सो क्लीन स्ट्रक्चर इसी के ऊपर मिलेगा। बाकी अगर प्राइस हम डिसाइड करें कि अब आगे हमारा प्लान क्या होना चाहिए, तो व्हाट आई थिंक इज की 1 2 अगेन दिस इज, अब देखिए 15 मिनट में यहाँ बुलिश हुआ है प्राइस, बट यहीं पे हमारा प्राइस बेयरिश भी हो रहा है। यहाँ पे हमारा प्राइस बेयरिश हो जाएगा और यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ फैक्टर बुलिश का हुआ है। तो जब इसके नीचे प्राइस क्लोज कर देगा, हमारा प्राइस बेयरिश हो जाएगा। हमारा प्राइस 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा सेलिंग की तरफ, और ये हमारा बाइंग की तरफ हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बाइंग की तरफ पुश करेगा, और ये जो बनेगा आगे जाके, अगर ये नीचे क्लोज दिया तो ये सेलिंग का स्ट्रक्चर देगा। तो मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक इज वी हैव टू लाइक बाय फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, ऐसे कुछ करके कि प्राइस अगर इसके नीचे भी आता है तो वी विल थिंक ऑफ बाइंग इट। एंड ओके, ठीक है। तो मैं प्लान सोच रहा हूँ कि इफ दिस लिक्विडिटी गॉट स्वीप्ड आउट, ऐसे कुछ स्वीप हो जाए, ठीक है, देन वी विल प्लान टू बाय इट फ्रॉम हेयर। और टारगेट हमारे यही कुछ पास के होंगे और 200 पिप के अराउंड। एंड अगर प्राइस जो है हमारा जैसे अभी फ़िलहाल ऊपर है 2 3 4, यस, अगर मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट ओपन होते ही यहाँ कहीं ओपन हुआ और ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज कर दी, एंड देन उसके बाद प्राइस नीचे आके यहाँ क्लोज दिया, इस वाली जो लो है, ये वाला लो, इसके नीचे क्लोज हुआ, देन हम क्या करेंगे कि ये वाले कहीं कोई जो लेवल्स होंगे जो बनेंगे अभी आगे जाके, ये जो लेवल्स होंगे जो भी बनेंगे आगे जाके, जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी, फिर हम लोग ऊपर से सेल देखेंगे। यहाँ से हम कहीं से सेल देखेंगे, कहाँ तक का, टिल दिस बाइंग लेवल, ठीक है। जो पहले टैप होगा वी विल गोना प्लेट, कि अगर ऐसा कुछ बनेगा तो ये हम प्ले करेंगे। एंड अगर नीचे डायरेक्टली बाइंग की तरफ आ गया प्राइस, मतलब ओपन होते ही हमारा प्राइस यहाँ नीचे अगर ओपन हुआ, लाइक प्राइस नीचे ओपन हुआ और यही से हमारा नीचे आ गया, देन हम बाय करेंगे और पूरा ऊपर तक के टारगेट्स करेंगे। टारगेट्स अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, तो मतलब इफ़ आई लाइक टू लाइक अगर देखूं तो हाँ, मतलब कुछ ऐसे ही बाय हम कर सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट्स हमारे रहेंगे 300 पिप के, तो ऐसे कुछ हम करेंगे प्लान। बाकी जो पहले प्लान हमारा हो जाए वो हम प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ प्लान है। बाकी प्राइस अगर आपको सेफ खेलना है तो इस रेंज में ट्रेड ही ना करो। बेस्ट ऑप्शन है, यू डोंट हैव टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर बिग रेंज ऑफ 1600 पिप, 1550 पिप नहीं ट्रेड करना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ट्रेड करने की इस रेंज के बीच में। सो जब इसके ऊपर प्राइस निकले तब आप ट्रेड करो, जब इसके नीचे प्राइस जाए तब आप प्लान करो ट्रेड का। ये पूरा मैसीनेस है, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत क्रेजी है, बिगिनर हैंडल नहीं कर पाएगा। सो माय एडवाइस कि इस रेंज में अगर ट्रेड करना है तो अपनी क्वांटिटी का 25% ट्रेड करो या 50% क्वांटिटी ट्रेड करो। जब इस रेंज के बाहर निकले देन हाँ, आप पूरी क्वांटिटी से अपने ट्रेड कर सकते हो। सो यही था कुछ एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मैं ऐसी वीकली एनालिसिस और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब टू अर्थ विद कैपिटल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।